हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आप सब कैसे हैं बच्चों? आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है 8th क्लास की, जो कि आपको 16 जुलाई को मिलेगी। ठीक है, चैप्टर है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एक स्टेट कैसे काम करती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। As you have read in the previous classes that in every state of India there is a legislative assembly। ठीक है, हम सब जानते हैं इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। तो कितने स्टेट्स हैं? 28। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। तो क्या इस 8 यूनियन टेरिटरी में भी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी? नहीं, ओनली 3। ठीक है, ओनली 3 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आपको ये जो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मिलेगी। कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुदुचेरी। क्लियर है? ये 3 यूनियन टेरिटरी में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जितने भी, जैसे मान लीजिए दिल्ली, हम दिल्ली के एग्जांपल लेके चलते हैं। दिल्ली को 70, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें दिल्ली की 70 सीट्स हैं। तो इनको 70 पार्ट्स में दिल्ली को बांट दिया जाता है। ये जो पार्ट्स में बांटा जाता है इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी अब रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द एलिजिबल पीपल हु बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये लिखा है एमएलए का फुल फॉर्म। ठीक है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये एमएलए कैसे चुने जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है, दिल्ली की 70 सीटें हैं और 70 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं दिल्ली को। तो हर एक सीट से हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है। उस कैंडिडेट में से, मतलब लोग जिसको भी पसंद करते हैं ऑब्वियसली उस एरिया से, तो वो इलेक्शन जीत जाता है। जब इलेक्शन जीत जाता है तो ये मान लीजिए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो इलेक्शन जीतने के बाद वो यहाँ पर आके बैठते हैं। ठीक है, तो 70 है तो 70 ही चुन के आएंगे। ज़रूरी नहीं 70 एक ही पार्टी से हो, अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी बहुत अच्छी है तो वो 70 सीट्स भी जीत सकती है। ठीक है, लेकिन ये 70 याद रखिएगा, ये सिर्फ दिल्ली के लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें कि गुजरात में भी 70 सीट्स हैं या यूपी में भी 70 ही सीट्स हैं, ऐसी नहीं है। सिर्फ दिल्ली का एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए आपको 70 वर्ड से समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 70 जो एमएलए हैं वो यहाँ पर आके बैठेंगे। इन्हीं 70 में से कौन एक जो है वो बनेगा हमारा सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हम सब जानते कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। तो वो एक विधायक हैं अपने एरिया से, और बाद में फिर लोगों की पसंद से वो क्या बने हैं? सीएम बने हैं। क्लियर है? इन इलेक्शन पीपल contest on behalf of various political parties and hence MLA are of different political parties। ठीक है, MLA जो होते हैं वो different political parties से होते हैं। The party whose MLA gets elected in more than half of the constituencies, more than half, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में 70 सीट्स हैं, more than half का मतलब हुआ 35 प्लस, यानी कि 35 से ऊपर सीट्स, 36, 37, 38 कोई भी हो सकती है। ठीक है, 35 प्लस किसी भी पार्टी को जो सीटें मिल जाएगी उसको क्या मिल जाएगा? उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी। और जब मेजॉरिटी मिल जाएगी तो वो अपनी क्या बना सकती है? अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, तो ये होती है मेजॉरिटी मिलना, आधे से एक अधिक, मतलब आधे से अधिक मिलना, यानी कि मोर देन हाफ अगर मिलता है तो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। जिनको मेजॉरिटी मिल गई उन्होंने तो गवर्नमेंट बना ली, लेकिन जिनको मेजॉरिटी नहीं मिली, जो रह गए, जिनको कम सीट्स मिली, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपोजिशन। ठीक है ना, यानी कि विरोधी दल। वो सरकार की हर गतिविधि पे नज़र रखते हैं कि सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है, क्या पॉलिसी लेके आ रही है, लोगों के हित के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो उनको रोक टोक लगाते हैं। ठीक है, जो सत्ता में है, तो अपोजिशन यानी विरोधी दल कहा जाता है इनको। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का। 2017 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसमें क्या नतीजे निकले आप देखिए। वहाँ पर 68 सीट्स हैं। सो 68 सीट्स में अगर मोर देन हाफ कहेंगे तो 34 प्लस, ठीक है, 34 प्लस जितनी भी सीट्स होंगी अगर किसी एक पार्टी को मिल जाती हैं तो वो अपनी सरकार बना लेगा। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी को 44 मिली है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और इंडिपेंडेंट्स को 2। इंडिपेंडेंट्स वो होते हैं जो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं होते, वो अपनी अलग से पार्टी बनाते हैं, तो उनको 2 सीटें मिली हैं। तो अब आप देखिए 34 प्लस यानी कि 34 से ज़्यादा किसको सीटें मिली हैं, साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पर 44 सीटें मिली हैं बीजेपी को। तो क्या बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती थी? बिल्कुल, आज मौजूदा टाइम पे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है क्योंकि उसको मेजॉरिटी मिली है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिक्वायर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी इन द स्टेट्स? तो क्या होगा? मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा जिसको मिल जाता है वो अपनी उसको मेजॉरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस पार्टीज मेंशन अबव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा किस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई? देखिए 44 सीट्स मिली हैं बीजेपी को, तो कौन बनाएगा सरकार? बीजेपी। ठीक है, बीजेपी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 44 सीट्स इन्होंने जीती है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी या पार्टीज मेंशन अबव विल बी कॉल्ड द ऑपोजिशन? ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? अब आप ध्यान से देखिए, जिसको 21 सीटें मिली है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वो बैठेगी ऑपोजिशन में। हालांकि ऑपोजिशन तो कम्युनिस्ट पार्टी भी हुई, इंडिपेंडेंस भी हुए ऑपोजिशन, लेकिन मेन जो है ऑपोजिशन वो हुई आईएनसी। सो इसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, जो आंसर आपको दे रखा है ये, यहाँ से लेके ये आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ओके। आगे है, हाउ मैनी सीट्स ऑफ एमएलए आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली? अभी मैंने आपको बताया कितनी सीट्स है दिल्ली में, 70। ठीक है, 70 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब यहाँ पर आपको काम बताए गए हैं कि स्टेट के काम क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या काम है। स्टेट के काम क्या है, जैसे कि एजुकेशन, हालांकि एजुकेशन सेंटर और स्टेट दोनों मिलके भी बना सकते हैं। हेल्थ, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इन इंडिया 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के काम की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से काम है? लाइक सिक्योरिटी ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, ट्रेन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो काम हैं ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखेगी बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है, ठीक है, पूरे भारत की होती है। ओके, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हमने जो उनका वर्क है वो डिवाइड कर दिया, हमने पढ़ लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।